किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल देहाती किसान साथी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की बुआई के समय एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकतर किसान द्वारा की जाती है। किसान भाई बुआई के समय कुछ गलतियां कर देते हैं। सरसों बुआई के समय एक गलती करने से होता क्या है कि सरसों की फसल शुरुआत से ही कमज़ोर नज़र आने लगती है, जिससे पौधे में शाखाएं कम आती हैं, फुटाव भी कम होता है, फलियां और फूल भी कम आते हैं और वहां पर लास्ट में उत्पादन भी कम निकलता है। किसान भाई सरसों के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी फलियां कैसे मोटी और लंबी कर सकते हैं, दानों का भराव भी अच्छे से हो, तो किसान भाइयों कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या तरीके अपनाने हैं, कौन सी किसान द्वारा गलती हो जाती हैं या बहुत से किसान भाई यह गलती बुआई के समय कर देते हैं। तो ये कौन सी गलती हैं जो किसान भाई करते हैं या गलती हमारे द्वारा हो जाती है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों सरसों की बुआई का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। जैसा कि सरसों की बुआई का काम 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और इस समय कुछ किसान ने सरसों की बुआई कर भी दी है। सरसों की बुआई के समय अधिकतर किसान गलती करते हैं सल्फ़र का प्रयोग न करना। बहुत से किसानों द्वारा ये गलती हो जाती है और बहुत से किसान द्वारा ये गलती की जाती है। किसान भाई हमारे इधर तो बहुत से किसान भाई सरसों की समय सल्फ़र का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर जो सरसों का पौधा होता है शुरुआत से ही अच्छा विकास करना शुरू कर देता है। उसमें फलियाँ ज़्यादा आती हैं, फल और फूल ज़्यादा आते हैं और अच्छा उत्पादन किसान भाई निकाल रहे हैं। तो सरसों एक तेल वर्गीय फसल है और सरसों को इस समय सल्फ़र जो तेल वर्गीय फसल होती है तो सल्फ़र का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर सल्फ़र की अधिक मात्रा में आवश्यकता किसान भाइयों होती है। तेल वर्गीय फसलों में सल्फ़र का प्रयोग करने से उत्पादन भी किसान भाइयों ज़्यादा निकलता है और दाने में तेल की मात्रा भी बढ़ती है, दाने का आकार वज़न बढ़ता है। सरसों में बहुत से किसान भाई बुआई के समय सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि अधिकतर किसान द्वारा छिड़काव बीज से बुआई करते हैं सरसों की, उसी के साथ सल्फ़र का प्रयोग किसान भाई कर देते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से किसान भाई हैं सल्फ़र का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। ऐसे में किसानों को सल्फ़र देने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है। तो बुआई के सल्फ़र जो होता है उसका प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप किसान भाई एसएसपी दे रहे हैं यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद होती है, अगर आप सरसों बुआई के समय दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है उसमें फास्फोरस के साथ सल्फ़र मौजूद रहता है। ऐसे में किसानों को सल्फ़र देने से अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो आपको जो मार्केट में 90% वाला सल्फ़र आता है इसका प्रयोग किसान भाइयों करना होता है। तो इस समय अगर आप बुआई कर रहे हैं सरसों की तो उसमें सल्फ़र का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर कीजिए। सल्फ़र की कमी से किसान भाइयों हमारे पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं। शुरुआत से जब पौधा हमारा अच्छा बनेगा, अच्छी सी बढ़वार होगी, अच्छी सी शाखाएं निकलेंगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी सी होगी, तभी आपका किसान भाइयों उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। तो इस समय किसान भाइयों आपको यहाँ पर सल्फ़र देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको अलग से किसी अलग सल्फ़र देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप डीएपी दे रहे हैं, बहुत से किसान भाई डीएपी देते हैं लेकिन डीएपी में सल्फ़र की यहाँ पर नहीं होता है, तो आपको 90% वाला सल्फ़र आता है उसको अलग से देना होता है। तो किसान भाइयों बात करेंगे कि बुआई के समय सल्फ़र देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एसएसपी के माध्यम से दें या फिर अलग से सल्फ़र का प्रयोग करें। किसान भाई सरसों बुआई के समय सल्फ़र देने से फ़ायदा ये मिलेगा कि पौधों को शुरुआत से ही सल्फ़र मिलेगा, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छे से होगी, फुटाव भी अच्छे होगा, अच्छे सी फलियाँ आएंगी, अच्छे से वहाँ पर फल और बढ़िया से फूल बनेंगे। तो जब फलियाँ अधिक आएंगी तो उत्पादन भी किसान भाइयों अच्छा मिलेगा। तो शुरुआत से ही पौधा में पोषक तत्वों की किसान भाइयों यहाँ पर
कमी आपको नहीं होने देना है। बाद में सल्फ़र देते हैं अगर तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है जितना कि आप बुआई के समय सल्फ़र दे देते हैं। जब बाद में सल्फ़र देते हैं तो उसका रिज़ल्ट 15 से 20 दिन या 25 दिन के बाद वहाँ पर मिलना शुरू होता है। तब तक फसल हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। और शुरुआत में ही अगर सल्फ़र आप तुरंत दे देते हैं तो वहाँ पर उसका रिज़ल्ट तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाता है और अच्छे से पौधा हमारा हरा भरा और पौधे में शाखाएँ भी अच्छी सी होती हैं, पौधे की जो मोटाई होती है अच्छी सी होती है। तो ये सब चीज़ें किसान भाइयों आपको यहाँ पर नहीं गलती करना है। अगर इस समय गलती कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि सल्फ़र को आपकी कितनी मात्रा में किसान भाइयों देना है। तो किसान भाइयों बात करेंगे, अगर आप एसएसपी दे रहे हैं यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद दे रहे हैं तो आपको 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों देना है और अलग से किसी अन्य सल्फ़र की देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर डीएपी डाल रहे हैं तो अलग से जो 90% वाला सल्फ़र आता है तो वहाँ पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र आप किसान भाई दे सकते हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ की किसान भाइयों गलती बहुत सारे हमारे किसान करते हैं। अगर ये गलती नहीं करेंगे तो आपकी जो सरसों की बुआई किए हैं अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ले सकते हैं। और हम बात करेंगे कि सल्फ़र की मात्रा को आप वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा और घटा भी सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के अनुसार किसान भाई वहाँ पर सल्फ़र की मात्रा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जानकारी आपको बता दी है। अधिकतर किसानों द्वारा गलती यहाँ पर की जाती हैं जो सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे सरसों का उत्पादन किसान भाइयों अच्छा नहीं मिल पाता है। 90% किसान होते हैं ये द्वारा गलती हमारी हो जाती है। तो किसान भाइयों उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़